भगवन् गृहीता शास्त्रदर्शिना भगवन् गृहीता सोऽहं कथं विसृज्य प्रभृत्य सेवा तुम्ही मोर चीर साथी भूलिया मायार लाथी हई चीर तो इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं क्या हिंदी में? बहुत सारा मीनिंग है, तो इसमें एटलीस्ट जल्दी से पढ़ सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। सच्ची पुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय
वे ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व भर के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति करते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य देश जगत के समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगरों व गांवों में, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो अति दीन व हीन हूँ, अथवा एवं अतएव हे नाथ, अब मैं तुम्हारी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मैं योग्य बन सकूँ, क्योंकि तुम तो सभी के सर्वाधिक प्रवीण हो। यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होगी और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, आगे से उसे तुम्हारा संग मिल जाता है। ये भगवान ने एक एक करके बुद्धि इच्छा की प्रवृत्ति में आने से सामान्य लोगों को अनुभव करते हुए स्वार्थों के अंधे हुए में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नाथमुनि के कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिवस पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूँ। अल्लाह में उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। महाराज ने ऋषि भगवान से कहा, हरि बोल। तो बाकी हम आखिरी पैराग्राफ आखिरी में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं भागवतम में। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ग्रंथ श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद और चल रहा है 16वां अध्याय का। आज हम पढ़ेंगे 13th and 14th श्लोका जो हम पढ़ेंगे। सब आप खोलिए। तो ये पहला मैं पढ़ लेता हूँ, फिर अगला रिपीट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये चल रहा है। ये आ रहा है, ये प्रसंग है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। तो ये जब प्रलंबासुर का वध हुआ था तो भगवान जो है बताते हैं 5 से 7 साल के बीच में। तो इस समय क्या है, भगवान जो है गाय चराते हैं, बछड़े चराते हैं। क्या चराते हैं अभी भगवान? बछड़े। तो देखिए अभी प्रलंबासुर कुछ समय बाद आएगा वत्सासुर, जो आया था एक बन के वो बछड़ा बन के आया था। तो इसमें इन पास्ट टाइम से बड़ा ही बहुत ही स्वीट ये पार्ट चल रहा है जब कृष्ण और बलराम जो है आपस में खेल रहे हैं गौर बालों के साथ। तो आपने काफ़ी दिन से आप यही पढ़ रहे होंगे कैसे गौर बालों के अलग अलग गेम को भगवान खेल रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे उसी पार्ट से। तो ये वाला वचिन्नृत्य सोचा अन्येषु गायको वादको स्वयं शशंकः तुर्महाराजा साधु साध्विति वादिनो। तो क्या कहते हैं, हे राजन, जब अन्य बालक नाचते होते तो कृष्ण तथा बलराम कभी कभी गीत तथा वाद्य संगीत से उनका साथ देते और कभी कभी वह दोनों बहुत अच्छा कहकर लड़कों की प्रशंसा करते थे। तो बात है कि क्या होता था कि जब कृष्ण बलराम डांस करते थे तो सारे बच्चे कहते वाह 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 ऐसे करते। फिर जब वो डांस करते तो भगवान कहते थे बहुत अच्छा। तो भगवान हम देखते ये इसमें नहीं है, कमेंट्रीज में आता है।
जय विश्वनाथ जय के ठाकुर की, कि क्यों भगवान उनको करते थे अप्रिशिएट, क्योंकि भगवान जो है देखते थे कि ये डांस करने मेरी ही प्रसन्नता की, तो इसलिए भगवान क्या करते थे, उनको और ज़्यादा इंकरेज करते थे, और उनके भगवान का सुन के वो बहुत इंकरेज होते थे और उन्हें करते थे सब जन नृत्य करते थे। चलिए अगला श्लोक जो आज हम करेंगे, क्वचित् बिल्वहे क्वचित् कुम्भे क्वच आमलकः मुष्टिभिः आस्पर्श्य नेत्रबन्धा आद्यैः क्वचित् आस्पर्श्य नेत्रबन्धा आद्यैः क्वचित् मृगा खग ईहियाः। फिर से पढ़ते हैं, या मेरे पीछे बोलेगा, क्वचित् बिल्वहे क्वचित् कुम्भे क्वच आमलकः मुष्टिभिः आस्पर्श्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन् मृगा खगेह्यः क्वचित् बिल्वहे क्वचित् कुम्भे क्वच आमलका मुष्टिभिः आस्पर्श्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन् मृगखगा खगेह्यः क्वचित् बिल्वहे क्वचित् कुम्भे क्वच आमलका मुष्टिभिः आस्पर्श्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन् मृगखगेह्यः। रिपीट कीजिए, क्वचित् बिल्वै क्वचित् क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः चित्बिल्व क्वचित् चित्बिल्वै क्वचित् क्वच आमलकमुष्टिभिः मुष्टिभिः यादृश्य नेत्रबन्धो आद्यः आस्पर्श्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन् मृगा खगेह्यः क्वचित् बिल्वहे क्वचित् मुष्टिभिः आस्पर्श्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन् मृगा खगेह्यः। चलिए शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ज्वाइन के स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की क्वचित् कभी, बिल्वहे बेल के फल से, क्वचित् कभी, कुंभे कुंभ फलों से, क्वच तथा कभी, आमलकः मुष्टिभिः मुट्ठी भर आंवलों से, आस्पर्शया छुए छूहलो खेल छूने वाला है ना, खो खो की तरह चल सकते हो। नेत्र बंधा आँख मिछोनी के एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हुए, आँख मिछोनी के एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते, आँख बंद करके जो है दूसरे को ढूंढना है ना। और आद्य है इत्यादि द्वारा, क्वचित कभी, मृग पशु, खग तथा पक्षियों की तरह, यह नकल करते हुए, बार बार कभी बिल या कुंभ फलों से खेलते और कभी मुट्ठी में आमलक फलों को लेकर खेलते, कभी वह एक दूसरे को छूने का या आँख मिचोनी के समय किसी को पहचानने का खेल खेलते, तो कभी वह पशुओं तथा पक्षियों की नकल उतारते। तात्पर्य, श्रील सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हुए आद्य शब्द एक दूसरे का पीछा करने तथा पुल बनाने जैसे खेलों का संकेत करते हैं। दोपहर में जब कृष्ण विश्राम करते होते तो एक अन्य लीला होती थी। पास से गीत गाती तरुण गोपिकाएं गुजरती तो कृष्ण के मित्र उन्हें दूध या का भाव पूछने का बहाना करते, तब
तब ये लड़के उनका जो है दही तथा अन्य वस्तु चुरा लेते और भाग जाते। कृष्ण बलराम तथा उनके मित्र नावों द्वारा नदी पार करने का भी खेल खेला करते थे। तो इसमें आप देखते हैं ये जो आती है बड़ी इंटरेस्टिंग लीला आती है जब भगवान के यहाँ टैक्स कलेक्टर बनते हैं और वो फिर से टैक्स मांगते हैं। तो ये अगले श्लोक में ही आती है। तो प्रभुपाद जी का मूड फॉलो करते हुए पहले डिसाइपल्स में अगला श्लोक परपट में प्रभुपाद जी कई बार ऐसा करते हैं। आगे आने वाली जो चीज़ें पहले बता देते हैं परपट में, तो अगले तो हम उसको टच नहीं करेंगे आज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लीला है ये। इस पर 2 ग्रंथ लिख दिए गए, बताइए एक ही लीला पे। ये श्री राधा मदन गोपाल भगवान की रिकॉर्ड होता है कि जो ये लीला है इस पे 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। एक है दान के लिए कौमुदी की और एक है दान के लिए चिंतामणि। तो एक लिखा था कि इन्होंने श्री रूप गोस्वामी ने दान के लिए कौमुदी। और होता क्या है कि पहले रूप गोस्वामी जो है जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं तो कहते हैं आप ये ग्रंथ पढ़िए, आप मुझे बताइए इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। और कौन से उन्होंने दी? ललित माधव बुक करके उनको दे दी कि आप ये जो है पढ़िए। तो जब ललित माधव पढ़ी तो उन्होंने पढ़ा जब श्रीमती राधारानी का वह है, तो रघुनाथ गोस्वामी एकदम बिल्कुल उसमें चले गए, खाना बंद कर दिया उन्होंने और बहुत दुखी हो गए। तो फिर गोस्वामी ने कहा आप मुझे बुक वापस कर दीजिए, ये आप जो है कुछ और पढ़ा, कुछ और हम चर्चा करेंगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं नहीं 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 मैं वापस बिल्कुल नहीं करूँगा, है ना। बताते इतना रघुनाथ दास गोस्वामी कंदन और विरह के भाव में आ गए। कौन सी बुक पढ़ के? ललित माधव पढ़ के। तो फिर सबने कहा आपको कुछ करना होगा, रूप गोस्वामी जी को बोला। तो रूप गोस्वामी छोटी सी बुक लिखी दान के लिए कौमुदी की। फिर उन्होंने कहा आप ये बुक पढ़िए साथ में। तो ये बुक उसमें क्या था, वहाँ के ये वाले पास था। तो उनको पढ़ के बहुत वो फिर वो हास्य के वो बहुत ही उसमें हो गए, खुश हो गए। एक्चुअली ये भारी दिखता है, खुशी दुख ये सब जो है अंदर से उनके एक अलग मूड में हो गए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उन्होंने वो वापस कर दी ललित माधव। और जब उन्होंने ये पढ़ी दान के लिए कौमुदी की बुक, फिर उन्होंने इतने खुश हुए, उन्होंने एक और बुक लिख दी दान के लिए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दान के लिए चिंतामणि, जिसमें वो जो है वो दिखाते हैं। एक्चुअली सभी लीलाएँ क्या होती हैं? प्रकट अप्रकट, मतलब ये हमेशा कुछ लीला नित्य ही है। जैसे ये जो लीला हम पढ़ रहे हैं नित्य लीला है जो आज भी वृंदावन में हो रही है। बस किसी को जो है वो आँखें चाहिए, प्रेमांजन चाहिए, जिससे वो क्या देख सके, वो कर सके, प्रेमांजन चिरुत हो कि जो है आँखों में अगर प्रेम हो तो देख सकता है। तो भगवान की लीला है, भगवान के धाम में नित्य है। तो ये जो लीला है ये भी नित्य है, और दान के लिए लीला है वो भी क्या है? नित्य ही है। अभी बरसाने में हम देखते हैं वहाँ पर भी यही बहुत सेम फास्ट है। तो वहाँ पे वो पत्थर हमेशा ही जो है लगता है इसमें कल ही बटर गिरा है, हमेशा ही चिकना रहता है, अलग से क्योंकि जो है ये लीलाएँ क्या है? सब नित्य लीला है, नित्य लीला है। ये अप्रकट है, दिख नहीं रही लीला है ना। और फिर जब भगवान आते हैं तो प्रकट लीला भी करते हैं, सबको साथ में करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इससे आगे व्याख्या करते कहते हैं कि कुछ बालक फलों की हवा में उछालकर दूसरे फलों को फेंककर उन्हें मारने का खेल करते थे। तो कह सकते हैं ये जो है एक वर्जन क्रिकेट का ही जो भी है बेसबॉल क्रिकेट, तो यही वर्जन है ये, और बेसबॉल के क्रिकेट का नेत्रभंग ऐसा खेल का सूचक है जिसमें एक लड़का आंखें मूंदे हुए बालक के पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखता था। तब उसकी हथेली को छूकर आंखों को मूंदकर लड़कों को बतलाना पड़ता था कि वह कौन है। तो ये सब तो बचपन में हम सब ने खेले गेम्स है ये सब जो बचपन में सभी ने गेम्स खेले कि आंखों पर आके रखे हुए तो बोले कौन है बताओ जरूर तुम। और अब क्या होता है, ऐसे सभी खेलों में लड़के दाव लगाते थे कि जिसने जीता वह इनाम में वंशी या छड़ी देनी पड़ेगी, है ना। कि अगर हार गए तो क्या देनी पड़ेगी? गलत बताओ किसने पकड़ा तो ये। और कभी लड़के जंगली जानवरों के लड़ने की विधियों की नकल उतारते तो कभी पक्षियों की तरह चींची करते। तो ये बहुत सुंदर चल रहा है कि कैसे भगवान के खेल अलग अलग हैं, और ये तो कुछ इससे शिक्षाएँ और कुछ और ये खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता शिव शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करने पहले सभी वरिष्ठ वैष्णव की कृपा के आश्रय फिर ब्राह्मण रिफुजी बाकी वैष्णव ये सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए राधा मदन गोपाल जी के लिए गौर निताई जी की प्रसन्नता के लिए कुछ मैं चर्चा कर सकूं जो आप सबको मदद कर सके हम सबको मदद कर सके और हम सबको कृष्ण की ओर समीप कर सके। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सुंदर ये चल रहा है कि भगवान की लीला है। कौन सी लीला है? ये भगवान बाल क्रीड़ा कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो आप समझिए कि भगवान की जो है भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और भगवान की सभी लीलाओं का मतलब लीला का मतलब भी होता है खेल। अगर हम ऐसे देखें संस्कृत में लीला का मतलब क्या हुआ? खेल। तो भगवान की सभी लीला भगवान के लिए क्या है? एक खेल की तरह है ना। वो खेल की तरह है जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान वो कर रहे हैं। सारी लीलाएं अपनी भगवान कर रहे हैं आनंद के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए। और ये जो भगवान जो आनंद जो है जिसका आस्वादन कर रहे हैं वो सभी जीवों के लिए भी अवेलेबल है। वो आनंद क्या सभी जीवों के लिए अवेलेबल। जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं तो आप समझिए ये हमारा प्रयोजन है। ये क्या है? हमारा प्रयोजन है। एक बार जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा है ना व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? उन्होंने कहा टू पार्टी विद कृष्ण। तो कृष्ण का क्या करना है? पार्टी करनी है। और कई बार आप देखोगे ना वन शुड ज्वाइन द डांस पार्टी ऑफ कृष्ण। कई बार प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं डांस पार्टी ऑफ कृष्ण एंड वन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट इफ ऐसे प्रभुपाद जी आप कई बार लेक्चर में देखोगे प्रभुपाद जी कहते हैं वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो क्यों? बिकॉज यही हमारा प्रयोजन भी है। यही प्रयोजन है कि भगवान के आनंद साथ में जो है आनंद में जो है पूरी तरह से लीलाओं में भगवान के साथ में रहना है ना। और यही इसी की इच्छा हम सब के अंदर जाके इसीलिए तो भगवान आते हैं कि हम सब जो है ये जब देखें गेम्स भगवान क्या खेल रहे हैं तो क्या ऑर्डिनरी बच्चों जो गेम्स खेल रहे हैं और जो भगवान क्या खेल रहे हैं गेम्स इसमें कोई अंतर है? इसमें कोई अंतर है? बाहरी दृष्टि से देखेगा तो नहीं है। बच्चे भी ऐसा गेम खेल रहे हैं, भगवान भी ऐसा गेम खेल रहे हैं। बट सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये पूरे के पूरे में सेंटर में कौन है? कृष्ण। सेंटर में कौन है? कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण सेंटर में आके बताते हैं सभी को और इतना आनंद कर रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति के आनंद से करोड़ों गुना है। कि कौन सेंटर में आ गए? उनके कृष्ण। तो भगवान ऐसे बहुत सारी लीलाएं करते हैं और सारी लीलाएं भगवान के आनंद के लिए। तो बातें हैं कि जो है जैसे और ये सब का जो है प्रतिबिंब आपको देखेंगे दुनिया के अंदर। जैसे आप देखो कोई बॉक्सिंग मैच है तो बॉक्सिंग मैच में जो है वो है जो बॉक्सर है वो लड़ा अपने लड़के उसने एंड में जीत गया तो सारी उसकी टीम आती है उसको कंधे पे उठा लेती है और बहुत खुश होती है। उसका जो नृत्य करती है फिर और वो भी बहुत नृत्य करता है। वो एकदम से ऐसा कहता है कि मैं बहुत थक गया पर नृत्य। तो वैसे ही क्या होता था कि भगवान भी जो है जब भगवान जो है अपने दोस्तों के साथ गए मथुरा के अंदर वो गए कंस के जो है दरबार के अंदर। तो भगवान ने क्या किया आपको हमें पता है। पहले भगवान ने जो चनुर और मुष्टिक को मारा, फिर भगवान ने कुमल्य पीठ पहले उस हाथी को मारा, फिर चनुर मुष्टिक को मारा। फिर एंड में जो है जब कंस बहुत बदतमीजी करना है कंस को पकड़ा और खींच के नीचे लाया और कंस को भी मुक्के मार दिया। तो इसमें जो आचार्य बात है उसके जस्ट बहुत सारे गौरवाल आए और सबने क्या किया भगवान को अपनी कंधे पर उठाने नाचने लगे। क्या करने लगे? वो नाचने लगे और भगवान भी जो है नाचने लगे। और भगवान ऐसा कर रहे थे कि उसमें तो बहुत थक गया हमें क्या बहुत ज़्यादा थक गया और फिर सब जो भगवान को जो है फिर मसाज भी करने लगे सब मसाज करने लगे।
तो अब देखोगे सेम टू सेम टेंडेंसी इस जगत में भी है ना। इस जगत के अंदर भी किसी को बड़ा अच्छा लगता है देखने में किसी की जीत होते हुए, है ना, और किसी की, और कितना इमोशंस, लोग कितना इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मुझे याद है जब पहले जब होता था भारत पाकिस्तान का ऐसे मैच हो रहा है क्रिकेट का, है ना, सभी लोग टीवी पे, पूरा इंडिया टीवी पे बैठा रहेगा बस, है ना, अब तक यूट्यूब और अलग अलग मीडियम से, बट सब लोग देखते रहेंगे कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और ये होगा, और कितने रन बचे हैं आखिरी ओवर में, जब तक और जीतेंगे तो पटाखे सजा क्या फूटेंगे, ढेर सारे फिर पटाखे फूटेंगे, है ना। अभी अब आई थिंक कम हो गया शायद से, जब पता नहीं बढ़ गया, मुझे आइडिया नहीं, बट तब बहुत होता था कि पटाखे फूटेंगे, बाहर लोग आ रहे हैं सड़क पे, वो गाड़ियों पर नाच रहे, लौट रहे हैं सच में देखते थे, जमीन पर लौट रहे हैं खुशी के मारे, और जो है टैटू बना के घूम रहे हैं, ये बना के घूम रहे हैं, अलग अलग झंडा लेके घूम रहे हैं। तो पर एक्चुअल में देखा जाए वो जीतेगा, फिर नेक्स्ट दिन हार जाएगा तो फिर जीतेगा, फिर हार जाएगा, फिर जीतेगा, और जीत भी जाएगा तो आपको क्या मिला एंड में, है ना। और सच में क्या ये जीत है, क्या ये एक्चुअल में जो है क्या है, ये जीत हुई भी, किसकी जीत हुई, किसी की जीत हुई एक्चुअल में, है ना। तो ईगो के लिए और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कितना बड़ा बताते हैं, आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, $600 बिलियन। $600 बिलियन कितना हो गया, 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ की जो है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है सिर्फ स्पोर्ट्स की, है ना। वो आई थिंक पुराना डेटा ये था, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितने लोग खेल रहे हैं, कितना बड़ा, जैसे अभी हरियाणा में हम है ना, तो पूरा स्पोर्ट्स हब है, तो कितने लोग खेल रहे हैं इसीलिए कि आनंद को प्राप्त करने के लिए, और कितने लोग देख रहे हैं उनको खेलते हुए आनंद को प्राप्त करने के लिए, बट कितना आनंद प्राप्त कर लिया, है ना। और कितना ही कोई जो है सभी दुखों से ऊपर हो गया, और कितना ही कोई जन्म मृत्यु से परे हो गया और फंस गया, और ज़्यादा क्या उसके अंदर फंस गया। बट भगवान की स्पोर्ट्स को देख के वो अप्रिशिएट करेगा तो उसका जो है एक अलग ही भाव, जैसे बताते हैं कि एक प्रभुपाद जी, ये सब लीलाएं पढ़ते हुए एक मूड होना चाहिए, एक्साइटमेंट था, पढ़ना चाहिए अच्छा अब क्या होगा, वो भगवान ऐसे भी खेलते हैं, भगवान ऐसे भी खेलते हैं, है ना। तभी हम पहले 9 स्कंद पढ़े हमने, अभी 10वां स्कंद चल रहा है, 9 स्कंद पढ़ के हम समझ पाए कि भगवान की पोजीशन क्या है, 9 स्कंद पढ़ के क्या समझ पाए हम भगवान की, तो अब 10वां स्कंद पढ़ के हम समझ पा रहे हैं वही भगवान है जो सहस्त्र बाहु हैं, ये वही भगवान है जो सहस्त्र जो है सब जगह जो व्याप्त है, वही भगवान बालों का लीला कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है। एक तो ये भी एक टेस्ट है अचंभे का, और फिर धीरे धीरे हम पढ़ते रहते हैं तो आता है कि कितनी बड़ी बात है, भगवान खेल रहे हैं। जैसे आप देखिए, हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं रोज, है ना, तो हम भी गाते हैं, आचार्य भी गाते हैं, बट बहुत अंतर है। तो एक बार क्या होता है कि जुहू में सारे भक्त मिलकर ड्रामा प्रिपेयर करते हैं, और ड्रामा करते हैं, नरसिंह लीला का ड्रामा बनाते हैं। तो नरसिंह लीला के ड्रामा में क्या होता है, तो सब आते हैं, प्रभुपाद जी बैठते हैं, अब सारे भक्ति बैठे हैं, तो नरसिंह लीला, तो उसमें आते हैं कि पहले तो सब देख रहे थे कि ड्रामा को देख रहे तो प्रभुपाद जी को देख रहे, तो कैसे हुआ कि जैसे ही पहले प्रहलाद मारा जाए तो देखते प्रभुपाद हंस रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जब पहले प्रहलाद मारा जाए कि प्रहलाद, और फिर एंड में क्या होता है, फिर जो है करते करते हिरण्यकश्यपु, तो देखते प्रभुपाद जी की तो आंखें बड़ी होती है बच्चा देख रहा है ना, और ऐसा लगा कि पहले प्रभुपाद जी पहली बार देख रहे हैं लीला बहुत की एकदम आंखें बड़ी होती है। और फिर क्या होता है कि हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं तो मार दूंगा, तो वो देखते हैं कि सब प्रभुपाद एकदम से जो है डर से गए कि क्या होगा कि मारने वाले, और फिर क्या होता है एकदम से जो है वो तोड़ के निकलते हैं, नरसिंह देव निकलते हैं क्या है, खंबे को तोड़ के बाहर, और एकदम से प्रभात व्यास बैठे हुए पीछे ताली बजा रहे तो सारे भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी ड्रामा देख रहे थे और हम सब प्रभुपाद जी को ही देख रहे थे तो हम सब प्रभुपाद जी को देख रहे थे कि शुद्ध भक्ति क्या अलग ही चेतना है, बस अप्रिशिएट ही हम कर सकते हैं वास्तव में। कि क्या लग रहा है, पहली बार सुना होगा प्रभुपाद जी ने ये पहली बार, कितनी बार सुना, ड्रामा किया, देखा होगा, बट ऐसे एक्साइटेड हैं वो जैसे पहली बार देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता था, जैसे जन्माष्टमी के दिन भी जो है जब रात हो गई तो बाद में रीड कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते 1 बज गया, 2 बज गया, घंटे लगे, लोग घंटे लगे, बाद में नाउ दैट्स ओके ऑल ऑफ यू कैन टेक प्रसाद। तो सब कह रहे थे कि हम बस ये देख पा रहे थे, एक तो हम अप्रिशिएट कर पा रहे थे कि प्रभुपाद जी की ये है ट्रांसेंडेंटल लाइफ, ये क्या है ट्रांसेंडेंटल लाइफ, और हमारे क्या एकदम बद्ध जीवन है। और जब तक हम एक्चुअली इस स्टेज पे नहीं है ना, ब्रह्ममुहूर्त पे, हम भगवान की लीलाओं को इतना आस्वादन भी नहीं कर पाते। ये जो लीलाएं हैं अभी हम क्या नहीं कर पाते, आस्वादन नहीं कर पाते। जैसे यही टेस्ट है
कि क्या कोई व्यक्ति सच में क्वालिफाइड है वो करने के लिए कि वो राधा कुंड पे कह रहा है भजन करूँगा, ये करूँगा, दिन में भजन करूँगा, उसका क्वालिफिकेशन है कि लिबरेटेड तभी तो कर पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी के समय था, एक बार एक व्यक्ति आए वृंदावन के अंदर और वृंदावन के अंदर वो लौटने लगा और फिर लौटने लगा, फिर रोने लगा, हाय हाय राधे हाय कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, है ना, कहाँ है वो श्याम, कहाँ है वो श्यामा। तो मैं तो बस मेरा तो प्राण ही निकल गए और दुखी सबने का प्रभुपाद जी बोले कितने महान भक्त आए, कौन आए, बहुत ही महान वैष्णव आए, आपसे मिला के लाएंगे। तो बाद ने कहा 3 बार डंडे से मारो और 3 बार जूते से मारो, ऐसे प्रार्थना ने क्यों कहा कि अगर फिर भी वो ये कह रहे हैं तो आप मुझसे मिलाने ले आओ, है ना। तो अभी भक्तों ने गए डंडा लेके गए मारने तो वो तो पहले डंडे को देख के गाली का बच आ गए। वक्त समझ गए कि अभी लिबरेटेड नहीं है, अभी क्या लिबरेटेड नहीं है ना। तो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे आप ये सब लीलाएं और लीला स्मरण पे अप्रिशिएट कर पाओगे। बताते हैं कि अगर कोई मानसिक सेवा करता है, अगर वो आसक्ति के लेवल पे नहीं है तो अगले जन्म में सबसे अच्छा केस क्या है, ये कामुक स्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बहुत ही कामुक स्त्री बनेगा। अगर वो मानसिक सेवा करता है, मानसिक सेवा करता ये होता है ना कि अष्ट प्रहरिया, तो जो 8 बार दिन में बस हम बस राधा रानी की दासी हैं और उनकी सेवा करें। बट अगर कोई इस आसक्ति पे नहीं है, उसको ये लीलाओं में भी टेस्ट नहीं आया, है ना, भागवतम में टेस्ट नहीं आया और बैठ के ये कर रहे हैं वो, तो अगले जन्म में क्या बनेगा वो, ऐसे भक्ति ठाकुर लिखते हैं अपने बुक में लिखते हैं, है ना, सेम बुक में जिसको ये कोट करते हैं उसी बुक में लिखते हैं कि आसक्ति में नहीं है तब तक फिर क्या हो जाएगा, वो कामुक स्त्री बनता है। क्या बनता है, इसलिए इन लीलाओं में हमारी एंट्री है और भगवान ने दी है, पर एंट्री जो है अच्छे से तभी हो पाएगी जब जो है हम और प्रोग्रेस करते हैं और रुचि आसक्ति इन थोड़े स्तरों पे आते हैं, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको तो कोई चीप लेता नहीं, बट भगवान कृष्ण की लीलाओं को चीप ना सहज ना ले, वही भगवान है तो सब जगह व्याप्त है और वही ये लीलाएं कर रहे हैं। तो हम शुद्ध भक्तों के जीवन में देख पाते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो कितना रिलिश कर रहे हैं इन लीलाओं को। तो और हम देखते हैं कि भगवान ने जो है ऐसी अनेक लीला, और सभी लीलाओं में भगवान का एक ही है पर्पस, वो है आनंद। जैसे हम देखते हैं कि भगवान वराहदेव आए और भगवान वराहदेव आए पृथ्वी को बचाने के लिए, और साथ में उन्होंने क्या किया, जो है ये हिरण्याक्ष का संहार किया, और साथ में भगवान की एक इच्छा भी थी कि वे बहुत दिन हो गए मैंने स्विमिंग नहीं की है बेचारे लिखते भगवान की एक इच्छा क्या थी कि मैं क्या करूँगा, स्विमिंग करूँगा, और स्विमिंग करूँगा और जो है स्विमिंग करके जो है एक लीला करके दिखाऊंगा। और बताते हैं जब भगवान होते हैं वराहदेव के रूप में, तो एक बड़ा सा एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेते हैं, तो ब्रह्मा जी और सारे देवता करते हैं बिल्कुल हैरान, ये तो ब्रह्मांड जितने बड़े हो गए हैं। और फिर वो जो है सब उनकी स्तुति करते हैं, तो स्तुति सुन के भगवान खुश हो आते हैं, और खुश होकर क्या करते हैं, वो ये नहीं बोलते हाँ हरी या जो कुछ ऐसे, क्या करते हैं, वो आवाज़ करते हैं एकदम वराह की तरह, है ना, एक शुकर की तरह क्या करते हैं, वो आवाज़ करते हैं, है ना, ऐसे हाँ ऐसे करके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, वो आवाज़ करते हैं दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश हो, फिर चले आते हैं तो और ऐसे हर सभी लीलाओं में इवन बताते हैं कूर्म अवतार लिया भगवान ने, तो क्यों लिया भगवान ने कूर्म अवतार। कूर्म अवतार लेने का भगवान का मुख्य यही पर्पस था। भगवान को एक लग रहा था कि अगर मेरी पीठ पे खुजली हो मैं सुना है लेक्चर में, और अगर पीठ को खुजाएगा कितना कैसे आनंद आता है, ये इस आनंद की मैंने तो अनुभूति की नहीं है। क्या नहीं की मैंने इस आनंद की अनुभूति कि मैं दिव्य शरीर है इसमें तो होगी नहीं खुजली, बट मेरी इच्छा से होगी। बट मैं अगर ऐसे ही करूँगा भी तो क्या मज़ा आएगा यार, शेष को बोलूँगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आएगा जब जो है पूरे पहाड़ से होगा खुजली, क्या होगी, जब उसका रिलीफ मिलेगा मुझसे किससे पहाड़ से। ऐसा बताते हैं कि भगवान पूर्व रूप में आए, भगवान के ऊपर पूरा मंदक पर्वत हृदय धड़क, और फिर जो शिक भगवान को फिर जो आनंद आ रहा था पीछे तो भगवान सो गए, तो उसमें क्या भगवान फिर आराम से ऐसे तो भगवान जो है पूर्व अवतार में सो गए, और फिर वो सांस लेने लगी लंबी ऐसे करके, तो उन सांसों से क्या बनी, फिर लहरें बनी। उन सांसों से क्या बनी, क्षीर सागर के अंदर क्या आ रही थी, लहरें आ रही थी तो ये देखिए भगवान का सबका एक ही पर्पज है, भगवान का क्या है, वो सभी लीलाओं के अंदर आनंद। इवन नरसिंह रूप में भगवान आए हैं, तो भगवान किस चीज़ का आनंद देने आए हैं, अपने गुस्से का। किस चीज़ का आनंद देने आए हैं भगवान, गुस्से का, है ना। इवन जो मूवी भी रिलीज हो रही है तो आप सब भी देखिएगा, कि जो भक्तों ने बड़ी मेहनत से मूवी बनाई है तो देखना चाहिए, इससे और मूवी बना सकें, प्रॉफिटेबल मूवी बनाएंगे। और तो उसके अंदर ही भगवान का एक बड़ा पर्पस था कि मैं क्या करूँगा, आनंद होगा गुस्से का। और ये भगवान की बोली आती है, ये कौन सी लीला है,
एंगर की लीला है। कौन सी लीला है ये? गुस्से की लीला है। तो सारी लीलाओं का मतलब ये कि भगवान खेलने के लिए आए हैं। भगवान किसके लिए आए हैं? जैसे नरसिंह लीला भगवान खेल रहे हैं हिरण्यकाशिपु से, जैसे एक बिल्ली खेलती है चूहे से, तो खेलते रहने का बहुत हो गया, चलो पकड़ के हमें इसमें क्या करना चाहिए। और भगवान तब भी गुस्से की लीला कर रहे हैं। भगवान ने क्यों फाड़ा? इसलिए फाड़ा कि मुझे बहुत प्रिय है, पढ़ा मुझे एक और पढ़ना चाहिए, इसके अंदर एक और तो नहीं तो फाड़ दूंगा मैं। फाड़ के एक और प्रहलाद को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान क्या है, एक तरह से भगवान खेलने मतलब भगवान एक लीला के भाव में आते हैं। जो भी भगवान सब कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? वो अपनी आनंद के लिए, है ना। और जैसे ही हम उस लीला में भाग लेंगे तो हम भी क्या करते हैं, हम उसी आनंद के पार्ट बन जाते हैं, हम भी क्या बन जाते हैं? उसी आनंद के। और यही एंजॉयमेंट है इस जगत में, वास्तव में देखा जाए तो यही एंजॉयमेंट है। सभी लीलाओं को हम देखते हैं, बहुत सारी भगवान की कितनी लीला हमने यहाँ पे पढ़ी। भगवान खेल रहे हैं, बॉल फल फेंक रहे हैं, फिर दूसरा फल फेंक रहे हैं, गिर गया तो सब ताली बजा रहे, वाह वाह, क्या है, फल जो है नीचे गिर गया। फिर आगे चल के भगवान कहेंगे अरे नहीं, गोपियाँ भी आ रही है तो उनको कहे उनको भी हम जो है क्या करेंगे, परिहार करेंगे और खेलेंगे। ऐसे करते करते भगवान हमेशा खेलते रहते हैं। सेव हम पढ़ते हैं निमाई पंडित जी के, निमाई पंडित जी क्या करते हैं, खेलते रहेंगे और दिन भर जो है बहुत बदमाशी करेंगे। तो उसमें तो खैर बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो एक सेक्शन जो ज़्यादातर है कि हम सब जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो समझ पाए कि ये जगत भी भगवान ने अल्टीमेटली अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया है। ये जगत किसके लिए बनाया है भगवान ने? एंजॉयमेंट। भले ही भगवान को जो ये इसमें एंजॉयमेंट किस चीज़ में आए, हम सब जीवों को उद्धार देखने में, बट ये है किसके लिए? अल्टीमेटली भगवान की एंजॉयमेंट के लिए। जब तक हम बताते हैं इस श्लोक को नहीं समझ पाए हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं भक्ति के बहुत ही निचले मतलब भक्ति को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्या श्लोक है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश सुहृद सर्वभूताराम यात्माम शांतिम दीक्षति। कितना बेसिक श्लोक है, 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का ये श्लोक आता है। और इस श्लोक के अंदर जो है पूरी कृष्ण कॉन्शियस छिपी हुई है। और अब देखो तो प्रभुपाद जी ने कितने लेक्चरों के अंदर इसी को हाईलाइट किया है, कृष्ण इज प्रोपाइटर। कृष्ण को ही सब कुछ बिलोंग करता है, कृष्ण ही मेंटेनर है, कृष्ण ही क्या हमारे एकमात्र मेंटेनर है। हम इतना एंजाइटी ले मुझे कौन मेंटेन करेगा, मुझे कौन फ्यूचर में क्या होगा, बट अल्टीमेटली कृष्ण ही मेंटेन कर रहे हैं। कौन मेंटेन कर रहे हैं? मैं कोशिश कर भी लूँ अपने आप को मेंटेन करने की, क्या मैंने मेंटेन कर लिया, क्या मैंने कंट्रोल कर लिया, है ना। कभी पेट सही है, कभी पेट खराब है, ये चलता है, कभी हेडेक है, कभी हेडेक, क्या मैंने मेंटेन कर लिया। बट कृष्ण मेंटेन करेंगे तो जो वो करेंगे वो बेस्ट है ना। कृष्ण ही मेंटेनर है, कृष्ण ही मेरे वेल विशर है एकमात्र, और कृष्ण ही एंजॉयर है। अगर हम बस ये चीज़ें समझ लें तब तो देखोगे कि हमें कोई एंजाइटी नहीं है ना, हमें कोई भी एंजाइटी नहीं है, हमें कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ है भी कि हम इस स्तर पे आ जाए। हम तभी तो अब देखिए भक्तियान महाराज गए, भक्तियान महाराज जब राधा कुंड गए, भक्तियान महाराज कहाँ पे गए? राधा कुंड में गए। कितनी बार हमने लीला सुनी, और जितनी बार सुनी उतनी बार कम है। और फिर सभी जो है बाबा जी आए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आप जो है हमें कुछ लीलाएँ सुनाएंगे, ये जो है तो भक्ति और ठाकुर जी के पुत्र ही, तो ये क्या सुनाएंगे? बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ सुनाएंगे, और लीलाओं में बस हम खो जाएंगे बस, और खो ही जाएंगे बस। और तो वो सुनने गए थे पंडाल के अंदर, तो भक्त महर्षि ओ पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो फिर सबने कहा कि ये आप क्या सुना रहे हो, ये सुनने के लिए आए हम यहाँ बैठ कर राधा कुंड में ये सुनेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल यही सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए आपको? क्योंकि अभी आपकी वो पोजीशन, हम प्रयोजन जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आपकी उन लीलाओं को रेगुलरली सुनने के लिए जो है पोजीशन नहीं आई है। तो आपको पहले क्या समझना चाहिए? कृष्ण ही प्रोपाइटर है, सब कुछ कृष्ण सा है, सब कुछ पूर्ण है, ईशावास्य विनम सर्वम। फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तो सब उठ के चलेगा, हम भी सुनते रहो, है ना, तुम मत सुनो। बट देखा जाता है आगे चल के यही तो कितने केसेस अभी भी चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर। आधा कितने लोग लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, कितने सारे आश्रमों में आपस में लड़ाई हो रखी है, मारपीट भी हो रखी है प्रॉपर्टी को लेकर। भैया लिबरेटेड आदमी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करेगा। और सबसे मज़ेदार बात है, ये लोग जो है कई बार जो अच्छे से प्रचार कर रहे हैं डिवोटी को, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं? ये फॉरेन, ये इंडियन। अरे भैया तुम जब इस चेतना पे नहीं उठ पाएंगे, तुम बॉडी नहीं हो, क्या तुम वहाँ बैठे हो? वहाँ बैठ के अपनी टाइम खोटी कर दी है, तो आदमी जो है करता रहे, है ना, समय की बर्बादी। क्योंकि ये साधना नहीं है, वहाँ बैठने की साधना नहीं, साधना यहाँ पे है, वो साध्य है। वो क्या है? हमारा साध्य तक पहुँच तो जाओ गुरु की शरण में लेके, है ना। तो इसलिए प्रभा जी के देयर मंकीज साथ कई बार जो है, अगर कोई अनक्वालिफाइड है और हायर रिएक्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? बंदर ही होगा। तो अगली जन्म में बंदर बनने के बहुत चांसेस है उसके, बिकॉज वो ढूंढने क्या है? रस, बट पाएगा कुछ और।
एक्चुअल में रस वो ढूंढ सकता है जब वो देखेगा ये पूरा जगत भगवान को बिलोंग करता है, और ये जगत किसके लिए? भगवान की एंजॉयमेंट के लिए। सारी प्रॉब्लम यही आती है कि हम जगत को खुद एंजॉय करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये भी मेरी एंजॉयमेंट के लिए, 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 बट एक्चुअली में कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए। भक्तिया महाराज कहते थे कि पूरा जगत एक सामग्री है भगवान की सेवा के लिए, और वैसे ही जगत को देखना चाहिए। एक सामग्री है किसके लिए? एक यज्ञ के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जब तक हमारी चेतना खुद एंजॉय करने की रहेगी, हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं प्रभा जी, बड़ा अच्छा है इसमें जो है, तो कहने को तो बहुत कुछ है। प्रभा जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक ऑप्शन है कि आप किसी के घर में जो है ऐसे तोड़ के चले आओ दरवाज़ा, और अंदर जो चीज़ें उठा के ले जाओ, तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? क्रिमिनल बन गए। हम क्या बन गए? भले वो आपका दोस्त भी है, जैसे आप उसको जानते भी, फिर भी आप ऐसे एंजॉय करने की कोशिश करें तो आप क्या हुए? क्रिमिनल हुए। जैसे हम सब ब्रह्मचारी हमारे भक्त हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? हम किसी रूम में गए, उसका प्रसाद उठा के लिया, बस वो चाहिए, बस क्या चाहिए? बाद में डिवोटी बेचारे ढूंढ रहे हैं प्रसाद कहाँ गया वो प्रसाद। तो ये चोरी हुई ना, ये क्या हुई? चोरी हुई, ये चोरी हुई। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, फिर हम उनके साथ ही बैठे हैं और वो हमसे अपना प्रसाद शेयर करें, या किसी हमारा फ्रेंड है और हम कहें कि आप मुझे कुछ दिन के लिए सामान दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगा था, मैं ले लूँगा नहीं, फिर आपको दे दूँगा। कहेगा बिल्कुल आप ऐसे ही रख लो, मेरी तरफ से क्या है, मेरे अच्छे दोस्त तो आप वैसे ही रख लो। किस में ज़्यादा आनंद है आप बताइए? चोरी करने में या उसमें? है ना, भट्ट में, मतलब चोरी करने में या उनसे जो है प्रेम पूर्वक संबंध बना के लेने में, किस में ज़्यादा आनंद है? किस में आनंद है? दोनों में। चोरी में आनंद इतनी आदत हो गई है चोरी में आनंद है, उसमें आनंद है ज़्यादा? उसी में आनंद है ना, क्योंकि आप जो है लीगली ले रहे हो। और ये क्रूड एग्जाम्पल है, और ये जगत भी तो पूरा भगवान का है। तो अभी अगर हम अपनी तरफ से एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को भूल के एंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्रिमिनल्स ही तो हो गए। हम क्या हो गए? इसलिए हमें पनिशमेंट मिलता है, हम और जगत के अंदर बंध जाते हैं, हमें तीन तरफ परेशान करते रहते हैं, हम ये सब चलता रहता है। वहीं पे अगर हम भगवान को ही ऑफर करेंगे और भगवान जब प्रसाद दे उसके रूप में जो है एंजॉय भी करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? सुप्रीम एंजॉय करेंगे। और यही ट्रांसलेंडल एंजॉयमेंट है। सारे ही जो है स्पिरिचुअल में बताते हैं, आदमी हर समय अपने काम की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। कोई पढ़ेगा तो कहेगा अरे वहाँ पे भी काम है, हाँ वहाँ पे भी काम है, और वहाँ पे भी काम से भरा पड़ा है आत्मा, और वही पूर्ति कर रहा है। बट वो क्या पूर्ति है उसकी? भगवान को एंजॉयमेंट देने की। उसकी पूर्ति क्या है? भगवान को प्रेम देने की, भगवान को एंजॉयमेंट देने की। और यही समझना है कृष्ण सुप्रीम एंजॉय है। देखिए वहाँ पे भगवान ही एंजॉय कर रहे हैं सब लीलाओं के अंदर, और हम भी जितना भगवान की एंजॉयमेंट के लिए भगवान को ऑफर करते हैं, है ना, जितना अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनकी प्लेजर के लिए लगाते हैं, हम उतना एंजॉय कर रहे हैं। यही एक सीक्रेट है, हम उतना का क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। तो भक्ति में जो है आगे बढ़ते बढ़ते एक ये बहुत बड़ा एक स्टेज आता है, जिसको अगर आप जो है माधुर्य कदम्बनी में पढ़ेंगे तो वो आता है विशेष संदर्भ। तो विशेष संदर्भ में यही आता है कि अब चॉइस आती है कि ज़्यादा मैं भगवान की सेवा करूँगी कि इनको अपने एंजॉयमेंट में लगाऊँ। जैसे सीरियल वीडियो बड़ा अच्छा आता है, जैसे सांप है, तो सांप ने क्या किया, एक मोटा सा चूहा निगल लिया। अब क्या हुआ? चूहा निकल तो पाया नहीं वो पूरा, और चूहा फंस गया उसके गले में, है ना। अब वो निगल भी नहीं पा रहा, उगल भी नहीं पा रहा, तो उल्टा हो रहा था, ढुक उल्टा पड़ा रहता है सांप की, भैया चला जाए या अंदर चला जाए, क्या करना होगा? उसका प्रयास करके उसको निकलना ही होगा, है ना। उगल तो पाएगा नहीं, फंस गया ना वो बेचारा अंदर, तो अब निकल तो पाएगा नहीं। वैसे ही बोलते हैं भक्ति में भी क्या होता है कि हमने शुरू की भक्ति अंतर्राष्ट्रीय, बट भक्ति का पूरा पहले दिन से हमने क्या पढ़ा था, इसको हम निगलेक्ट किया हो शायद। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो देखा जाए वास्तव भक्ति तो यही है, भगवान को प्लेजर देना, और जब भगवान हमें देते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हम प्रसाद पाते हैं कि भगवान को भूख लगे, भगवान ने जो वापस दिया उसको हम प्रसाद के रूप में लेना। तो यही एसेंस है शुद्ध भक्ति का, बोले जो भी बोले, एसेंस क्या है? यही है। बट अगर हम ये एसेंस एक्सेप्ट नहीं करते, और एक जैसे बड़े ही वरिष्ठ प्रश्न बताए थे, हम कई बार देखते हैं बहुत सालों के बाद भी, बिकॉज एनओडी गोपाल लिखते थे कॉन्शियसनेस मस्ट चेंज। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये था कॉन्शियसनेस मस्ट चेंज, कॉन्शियसनेस मस्ट बी टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, है ना। वो वाली कॉन्शियसनेस नहीं आती तो फिर व्यक्ति को एक समय जाकर स्वाद नहीं, उसको टेस्ट नहीं आएगा, है ना।
जैसे रुक्मिणी किशोरी जी का ये बताते हैं भक्ति भाव रूप से यही कोट करते हैं कि नए नए आदमी आगे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि भगवान से जुड़ा सत्वगुण में आया। बट समय के साथ अगर ये चेतना नहीं आ रही जो भगवान को प्लेजर देना है, भगवान को प्लीज़ करना है, गुरु को प्लीज़ करना है, तो भक्ति क्या है, तो धीरे धीरे उसको उसके अंदर फिर वो बोझा की तरह लगने लगती है। अरे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे अरे मुझे अपने मिलने के लिए कृष्ण को देने के लिए आए, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, मुझे ये नहीं मिल पा रहा। फिर क्या होता है, निकल तो पा नहीं रहा आदमी, उगल भी नहीं पा रहा, तो उल्टा ही रहता है। फिर उल्टी सीधी हरकतें, फिर पोस्ट पोजीशन के लिए फिर फाइट्स, और फिर ये सब हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। बट इसका मुख्य कारण क्या है कि जो ऋषि के भगवान को प्लेजर देने की जो इच्छा का कम होता है और अपनी इंजॉयमेंट की इच्छा का ज़्यादा बढ़ता है। जैसे भक्तिया महाराज थे, तो भक्तिया महाराज की फेवरेट स्टोरी कई बार सुनाई है, बड़ी फेवरेट है तो हमें भी बार बार अच्छी लगती है। तो दादा एक बार कहते हैं ब्रह्मचारी जो है, वृद्ध ब्रह्मचारी थे, तो वृद्ध ब्रह्मचारी थे तो जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए, गुरु के लिए। तो वृद्ध ब्रह्मचारी थे, 80 साल के हो गए थे, वो जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए। और जब लकड़ी काटे तो उन्होंने देखा उस लकड़ी पे एक सफ़ेद बाल गिरा हुआ है। क्या देखा उन्होंने, कौन सा बाल गिरा हुआ है, सफ़ेद बाल गिरा हुआ है। तो एकदम हैरान हो गए, सफ़ेद बाल किसका, तो उन्होंने कहा अरे तो मेरा ही है, मेरा ही सफ़ेद बाल है। तो उन्होंने देखा कि अरे कितनी उम्र हो गई, ऐसे उसमें देखा उन्होंने पानी में, तो ये 16 साल के थे तब ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए थे, और कितनी उम्र हो गई, 80 साल। अब बस ये सेवा करते रहे, भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते करते अब 80 साल। मैंने कहा अरे नहीं तो 80 साल हो गई। और तभी उनके सामने क्या आता है, गोलोकवासी आते हैं, कहाँ ले आते हैं, गोलोक ले आते हैं। तो भक्त हमारे एक्सप्रेसिव में आते थे, ये स्टोरी सुनाते हैं, खुश आते थे। क्यों, ये भक्ति है, सिंपल फॉर द सिंपल, कि सिंपली जो है भगवान को प्लेजर देने और हैवी के जीवन का लक्ष्य। और हम खुश होने की तो बचपन से ट्राई कर ही रहे, कहाँ खुश हो पाए। चलो भगवान को प्लेजर देके देख लेते हैं अच्छे से, और हम जितना प्लेजर देने की कोशिश करें उतना खुश हो रहे। जीवा को भगवान की सेवा में लगाना, चलिए आप बताइए जीवा को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, नाम उच्चारण और प्रसाद स्वागत और क्या है ना, जो हम रोक रहे हैं आपको बस कुछ फलों के लिए। और कान को कैसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द, ढेर सारा शब्द, ढेर सारा है ना। जीवा है कि कान फिर भी 2 है, तो डबल शॉट करना पड़ता है ना। ऐसे अब आजकल ऐसा, पहले ऐसे मैं सुन रहा था, पहले बता रहे थे कि ऐसे राधा महाराज जी हैं, 14 घंटे पढ़ते थे, सुनते थे, फिर 1 घंटा लेक्चर लेके आते थे। उल्टा हो गया, 1 घंटा सुनता है, 14 घंटे बोल वाल के उल्टा होना चाहिए ना, बहुत सारा सुनना है और थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि अंदर से जाए तभी तो निकलेगा, ऐसा बोलते हैं महाराज को। और हम आँखों को कैसे वो लगाते हैं, भगवान की दृष्टि, भगवान की दर्शन करके सुनते, भगवान के बारे में दर्शन करके फिर स्मरण करके, और ऐसे मन को सेवा में लगाना, शरीर को सेवा में लगाना, पर पूरा ही दिन भरा होना चाहिए भगवान की सेवा में लगाना, और उसको संतुष्ट रहना। इससे बड़ा संतुष्टि क्या, भगवान की सेवा का मौका मिला है, इससे बड़ा और संतुष्टि क्या हो सकती है ना। देखिए अगर हम पूरे एक विश्व को ही प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं भगवान की सेवा में, कहाँ से विश्व में जो है कोई क्रांति आएगी या चेंज आएगा। हो गए वही, एक तो पुराने हो गए, इनसे खुद ना हो रही भक्ति अगर ये भी वही काम कर रहे हैं जो मैं बाहर कर रहा हूँ, तो बाहर ही ठीक हो गए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन लीलाओं से ही देखें कि कृष्ण एंजॉय है, सभी बार बार भगवान को एंजॉयमेंट दे रहे हैं, और हमें भगवान को एंजॉयमेंट देने का एक प्रयास करना है जितना हम दे सकें गुरु के माध्यम से। और जितना हम एंजॉयमेंट देंगे उनको, हम भी प्रसन्न होंगे और हम सबसे ज़्यादा आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। बस एक चीज़ करके, वो क्या, भगवान को प्रसन्नता देने का प्रयास करके। और इस सब को करने में बाधाएं आएंगी, और अच्छी साधना से और अच्छी सेवा की भावना रखने से हम इसी मूड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने को तो बहुत सारी स्टोरीज और ये है, और अभी भी हम यहाँ पर रोकेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो कोई प्रश्न किन्हीं का? तो आज मुख्य रूप से हमने चर्चा की कि भगवान की लीला का मतलब ये खेल है ना। भगवान सभी लीलाओं में आनंद की जाए, वो खेल की तरह है, भगवान के लिए क्या है, वो खेल की तरह है। और इन सभी लीलाओं के अंदर, हम बहुत सारी लीलाएं, जैसे कि नरसिंह लीला है, इन सब के अंदर भगवान की एकदम एंजॉयमेंट है ना। भगवान को जो है बहुत ही प्लेजर है, भगवान एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी इस लीला में भगवान एंजॉय कर रहे हैं। हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वही सुप्रीम एंजॉयर को एंजॉयमेंट देंगे। हम भी एंजॉय कर सकते हैं इसी लेवल पे, क्या करके, सुप्रीम एंजॉयर को क्या देके, एंजॉयमेंट देंगे, बट एक सहजिया भाव से नहीं, एक साधक और एक प्रॉपर बोनाफाइड भाव से। तब हम जो है बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं एक्सपीरियंस। मॉर्निंग प्रोग्राम में चैंटिंग में प्लेजर मिल रहा है, तो कृष्ण को प्रसन्नता दे रहा है। मॉर्निंग प्रोग्राम में आरती में इतना खुशी हो रही है। अब देखिए, हम किसी को भी सुंदर देख लें इस वर्ल्ड में, जितना हम राधा मदन गोपाल जी को जब देखते सजा हुआ, इतनी खुशी होती है कि नहीं होती?
हो सकती है बाहर में किसी को भी सुंदर देख के नहीं, खुद को भी इतना सुंदर कर ले फिर भी खुशी होगी, फिर भी आपको डिप्रेसिव आ जाएगा, एनवियस हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। और जब मदन गोपाल जी को देखेंगे हम, राधा मदन गोपाल को इतना सुंदर डेकोरेटेड, तो बहुत खुशी होती है। तो ये जो है यही है खुशी का स्रोत, है ना, यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, टू गिव हैप्पीनेस टू कृष्ण। यही था, और बहुत स्टोरीज थी अलग अलग जो है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? ये मुझे कैसे पता चलेगा मेरी सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो एक बार ये बड़ा अच्छा मैंने गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज गुरु महाराज से पूछा था क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कि प्रसन्न है कि नहीं है, तो हमने कहा दिस इज ऑटोमेटिक। गुरु महाराज ने कहा ये क्या है, ऑटोमेटिक है। कैसे? देखिए आपके हृदय में चैत्य गुरु है, वो है परमात्मा के रूप में। अगर जो है आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न नहीं है तो परमात्मा भी आपको इंडिकेशन देंगे, और बड़े किसी और भक्तों के माध्यम से हमें क्या दे देंगे, वो इंडिकेशन दे देंगे कि शायद से वो हमारी सेवा से क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं। अब किसी को हम्बल होना होगा ये एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर हमें सच में लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं कि प्रसन्न नहीं है भगवान या गुरु प्रसन्न नहीं है, तो हम गुरु से पूछ लें, गुरु के प्रतिनिधियों से पूछ लें। हमारे लिए कितना अच्छा बना दिया महाराज ने कहा अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे एक्शन में जीवीसी से पूछ लेंगे कि मैं प्रसन्न हूँ कि नहीं हूँ, तो जाएंगे फिर जीवी से पूछें कि भाई आप प्रसन्न हैं सेवा से, है ना। फिर महाराज से एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज क्या गुरु को पता चलता है, पाने का यस, वो भी क्या है, वो भी जो है कृष्ण करेंगे। आप अपना कार्य करो, अपनी ड्यूटी करो, कृष्ण अपनी ड्यूटी करेंगे, गुरु अपनी ड्यूटी करेंगे, गुरु आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको मर्सी देंगे कि आप जो है और भक्ति में आगे बढ़ो। और ये था भी तो सही, जैसे गिरिराज महाराज थे तो महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा था बस, तो अगले प्रभुपा जी है तो प्रभुपा जी ने इमीडिएटली देखिएगा यस ही इज क्वालिफाइड फॉर सेकेंड इनिशिएशन, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने केम ही आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, आई प्रेड फॉर हिम दैट ही एडवांसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये तो है कि हम जो है अगर प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अब उसमें हम ये ना देखें कि क्या मैं प्लीज हूँ तभी गुरु प्लीज है, मैंने गुरु प्लीज है तो मैं प्लीज हूँ बट मैं तो खुश हो रही, तो ऐसा भगवान भी प्लीज ना हो, है ना। बट अभी हमारा स्तर ऐसा है कि हम जिस चीज़ों में हम आनंद ढूंढते हैं वो शायद स्पिरिचुअल मास्टर को इतना प्लीजिंग ना हो, है ना। और सिंपल सर्विस और कंसिस्टेंट सर्विस ये महाराज ने बोला ही है, सारे लेक्चर में बार पापा जी ने बोला है, तो ये उनको प्लीज करता है। तो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम पूछ सकते हैं, वरना ये चैत्य गुरु करते कि उनको रिवील करते हैं और हमें भी रिवील करेंगे कि अगर हम गलत पथ पे जा रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाता है ना, अगर आप सोसाइटी में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो तो प्रोटेक्टेड है ना। ये सच में पापा जी ने ऐसी सोसाइटी बनाई है कि हम प्रोटेक्टेड हैं। आप बिल्कुल बहुत बूढ़े भी हो गए बट आप इंडिपेंडेंट हो गए, साइड में हो गए, अपने आप में अब मेरा श्रवण का समय हो चुका है। स्वभाव सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोसाइटी के पूरे ग्रुप के संगा में नहीं हो तो किसी भी स्टेज पे गिर सकता है, बिकॉज सोसाइटी में, भक्तों की सोसाइटी में तो प्रोटेक्ट करती है सोसाइटी। आप संघ में हो, सोसाइटी में हो, आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो तो सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है, देखती। स्पेशली कोई जो है कुछ मैनेजमेंट में जीवीसी से कनेक्टेड भी है तब भी सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज बाकी लोग देखते रहेंगे, आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अकेले हो गए, अपना अलग ही है, अलग आश्रम है, तो कुछ भी हो सकता है किसी भी एज पे, किसी भी स्तर पे, बिकॉज जब तक प्रेम पे नहीं है तो अपराध भी हमारे साथ है, उनका फल भी आ सकता है। ये छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ बताइए। तो कम कर दो। ऐसा होता नहीं है, आप कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। गुरु बड़ा अच्छा बताया कि भक्ति में ही सुख है। जो भक्ति आप चैंटिंग कर रहे हो आपको सुख मिल रहा है, या आप चैंटिंग कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, जो आपको सुख मिल रहा है वो सुख कर्मों से नहीं आ रहा है, वो भक्ति से आ रहा है। वो सुख कहाँ से आ रहा है? भक्ति बहुत ही जॉयफुल प्रोसेस है ना। और इस प्रोसेस में करते हुए अपराधों से बचना है हमें, और हमारे अंदर तो जा ही रहे धीरे धीरे अपराधों से बचना है। साथ में जो है क्या होता है कि एक मन जो है हमारा
मन एक ऐसा वेब बनाए थे कई बार, हाँ ठीक है वो मुझे मिल रहा है बट पूरे दिन का क्या, या पूरे दिन में मुझे ये नहीं मिल पाया, इस भक्त को ये मिल गया, ये भक्त तो घूम रहे हैं फ्लाइटों में, मैं तो पड़ा हूँ नहीं बैलगाड़ी में, तो मैं क्या मिला मेरे को बताओ। और लोग भी ऐसे हमारे आसपास में कहते हैं थोड़ी देर वही रहेगा वही रहेगा तो वो भी होता है। तो सही बात है, तो इसलिए चेतना पे जो है और कार्य करेंगे तो और इसी प्रोसेस को और सुदपूर्ण कर पाएंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश सूर्य तो सर्वभूतानाम ज्ञाता हम शांति, कि कृष्ण ही कंट्रोलर है, कृष्ण ही है। इसको हम कल्टीवेट करेंगे, इस मूड को, इस ज्ञान को कल्टीवेट करेंगे, इस नॉलेज को कृष्ण की, तो और पीसफुल रह पाएंगे। बिकॉज अभी वो है 24 घंटे भक्ति नहीं कर पाते हैं, 12वें अध्याय में आते हैं भगवान बोलते हैं फिर वैधि भक्ति करो। तो वैधि भक्ति का जो है यही आता है, एक तो हमें जो है रूल्स रेगुलेशन के अनुसार करना है, तो उसमें दोनों चीज़ें आती है, एक तो कृष्ण के नामों का जप, भगवान के प्रोसेस का जप स्मरण करना, और साथ में क्या करना, भगवान को जो है भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करना। ये भी वैधि भक्ति का एक पार्ट है, ये वैधि भक्ति का एक पार्ट है, भगवान के बारे में ज्ञान को, नॉलेज को अर्जन करना। तो उससे भी क्या होता है, हमारे अनर्थों से मुक्त होते हैं, अपराधों से बचते हैं। और ये मैंने ऐसे देखा अपनी लाइफ में, भक्तों की लाइफ में भी, कि समय के साथ क्या होता है कि माइंड एक ऐसा जोन, जैसे कई बार कहते हैं मिडिल एज क्राइसिस, एक बड़ा अच्छा डिवोटी में क्राइसिस पूरे जीवन ही क्राइसिस है, कभी भी हो सकता है, क्राइसिस ही क्राइसिस है। प्रार्थना करते रहें और भगवान से अर्जन भगवान पर डिपेंड करें। तो एक बड़ा अच्छा था गुरुजन टू का, बड़ा अच्छा सुना मैंने, रिसेंट में जयवाग में डिस्कस किया था। उन्होंने इतने अच्छे टीचर हैं कि उन्होंने पूरे 12 स्कंद भागवतम के श्लोक बाय श्लोक पढ़ाए अपने स्टूडेंट्स को। 12 स्कंद 18,000 श्लोक कैसे पढ़ाए, श्लोक बाय श्लोक, जैसे कि उन्होंने कवरेज की, श्लोक बाय श्लोक पढ़ाना। तो उनसे पूछा गया पूरे पढ़ाने के बाद कि कैसा फील हो रहा है आपको, क्या फील हो रहा है आपने, इतना बताइए मेहनत के पूरे 12 स्कंद। तो उन्होंने कहा मुझे ये पूरा पढ़ाने के बाद मैं समझ गया कि आई एम अ फूल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, आई डोंट नो दिस कृष्णा ये बोला, बड़ा अच्छा लगा। क्यों, इसका मतलब वो कहना चाहते थे, बिल्कुल समझ नहीं पाया कृष्ण को, मुझे और पढ़ना है, कृष्ण कह रहे हैं और जानना है, और जितना और जानूंगा और समझ पाऊंगा कि मैं कृष्ण को बिल्कुल नहीं जान पाया, तो और जानना है कृष्ण के बारे में। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहता है कि है ना, गुरु मोर मूर्ख देखी करीले शासन, मुझे और भक्ति को और अच्छे से करना है और अच्छे से पालन करना है, क्योंकि मेरा स्वभाव है, तो भक्ति करना आसान होता है, भक्ति करना थोड़ा काफ़ी आसान होता है, भक्ति करना आसान होता है, वहाँ पढ़ना, अध्ययन करना, सेवाएं करना, सिंपल एटीट्यूड है फिर आदमी का। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद, हाँ आखिरी एक मिनट लेना। काफ़ी बारी मटीरियलिस्टिक लोग क्वेश्चन होती है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जो संसार है वो भगवान की सेवा में, भगवान के सुख के लिए, भगवान के आनंद के लिए। तो जैसे वो लोग पूछते हैं, जैसे बांग्लादेश में डिवोटी लोग सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें तो क्या भगवान को आनंद मिले, तो मतलब मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन, मतलब मेरे को उसको समझ में नहीं आ पाता, जैसे सीनियर डिवोटी जैसे जो फिजिकली हेल्थ वाइज मतलब बहुत ज़्यादा सफर करते हाँ, हैं, तो उसमें मतलब क्या मतलब हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि हम देखते हैं कि जो भी सीनियर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भी सफरिंग आती थी, तो वो सफरिंग कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण अलाउ कर रहे हैं, बट वो इसलिए दे रहे हैं कि हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकें और शुद्ध हो सकें। यानी प्रभुपाद जी के लेवल पर हमें ये देखना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी को सफरिंग कर्मों से तो नहीं आ रही, इसलिए आ रही कि भक्त उनकी सेवा में लग सके, भक्त क्या कर सके और समझ सके कि हम अगर पाप कार्य करेंगे तो हमारे गुरुजनों को जा रहे हैं। तो शुद्ध भक्तों के लिए हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर उनको सफरिंग आ रही है तो वो भगवान ही ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं एक पर्पस के लिए, और उस पर्पस जैसे जयपताका महाराज हर बार लिखते हैं, जब भी उनकी हेल्थ प्लीज स्टैंड नाइसली नाउ एंड डोंट डू सिंपल एक्टिविटीज, आई एम सफरिंग हियर, तो भाई कि आप अच्छे से रहो सभी शिष्य, तब मेरी हेल्थ अपने आप क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हमेशा वो लिखते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छी प्रार्थनाएं करें, उनको बेनिफिट हो ना हो, हमें बहुत बेनिफिट हो। उनको बेनिफिट तो ऑलरेडी उसी स्तर पे हैं, कृष्ण के साथ ही बैठे हैं, बट हमें बेनिफिट होगा अगर हम उनके लिए क्या करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर कोई बहुत वरिष्ठ है, उनको सफरिंग आ रही है, तो भगवान उनके अंत कर रहे हैं, सफरिंग का क्या कर रहे हो, आप समझिए किसी ने भक्ति की है ना, भगवान सिर्फ भक्ति को देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं देखते हैं, भगवान सिर्फ क्या देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को, उसको भगवताम कैसे लाना है, उसी पे भगवान का फोकस है, बाकी ये देखते ही नहीं सफरिंग नो सो, भगवान देखते जल्दी से उसकी रिएक्शन खत्म करूँ मैं, इसको भगवताम में किया। फिर आपने जैसे बताया कि बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो भगवान का क्या प्लान है हम समझ नहीं सकते। इतने सालों तक चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद भी जो है
मुस्लिम राज्य है, फिर ब्रिटिशर्स राज्य, फिर मतलब खोया ही रहा ये ज्ञान। तो क्या भगवान अपना ज्ञान देना नहीं चाहते थे? क्या भगवान का प्लान है? ये इनकंसीवेबल है हमारे लिए। बट आप समझिए सभी प्लान के अंदर हमारे लिए एक ही मैसेज है कि हम अच्छे से भक्ति करें और भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ें। ये भगवान का पर्पस है जो भी हमारी है। तब क्या हुआ? इससे अच्छा हम ये सोचें अब क्या हो रहा है और अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अब तो स्थिति अच्छी है, तो भारत में तो अच्छी है, तो भारत में स्थिति अच्छी, तो भाई खुद हम शुद्ध हो जाए तभी तो अच्छा प्रचार होगा। भगवान तो अच्छा बना रहे हैं ग्राउंड यहाँ प्रचार के लिए, बट हम ही जो पड़े हुए हरि बोल तो क्या प्रचार करेंगे। तो हमें जो है और दूसरा क्या भगवान का प्लान है वर्ल्ड के लिए, इससे पहले हम समझ जाए भगवान का प्लान मेरे लिए क्या है। ये ज़्यादा हम दूसरे भक्त को देखें, हम देखें क्या उसका संबंध है भगवान के साथ, हम नहीं जानते, बट हम अपने बारे में तो जानते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, हम इतना तो देख सकते हैं। तो ये देखें इसलिए मैं थोड़ा ही बता पाया आपको, आप पर्सनली पूछेंगे। ग्रंथ भागवतम की जगत में श्रील प्रभुपाद की गौर पे मनंदे।